प्रॉपर्टी के कुछ यहाँ पर टिप्स मिलेंगे जो बहुत काम की, एक एक वर्ड रहेंगे। जैसे कि अगर मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो क्या ठीक रहेगा? प्लॉट ठीक रहेगा, फ्लैट ठीक रहेगा, रेजिडेंशियल, कमर्शियल ठीक रहेगा? तो कमर्शियल में शॉप ले लूँ या ऑफिस स्पेस ले लूँ? तो क्लियर कट ऐसा आंसर मिलेगा। अभी सबसे अच्छा रिटर्न जो मिल रहा है ऑफिस स्पेस में मिल रहा है, रेजिडेंशियल में उतना नहीं है। देखो ये रियल एस्टेट है, ये आगे जाएगा नहीं तो स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी लॉस करेगा आपका। बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इफ यू सी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन ऑफिस स्पेस इज परफॉर्मिंग गुड। अब इसके फायदे भी हैं, रिस्क भी हैं। फायदा ये है कि मतलब 1 करोड़ पे 50,000 तक रिटर्न निकाल लिया आपने, क्योंकि बहुत अच्छा है। रेजिडेंशियल में 1 करोड़ पे आप 30,000 निकाल सकते हो, 35 निकाल सकते हो, है ना। पर कभी कभी बहुत देर तक खाली भी पड़ा रह सकता है, जल्दी किराएदार ना मिले उसको, हो सकता है। या गलत प्रॉपर्टी ले ली तो रेंट आउट करना ही मुसीबत है, संभालना मुश्किल है। रेजिडेंशियल का है तो मिल ही जाता है कोई ना कोई फटाक से, सवेरे बोलो शाम को आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन मैक्सिमम, बट यहाँ 6-6 महीने लग जाते हैं, 1-1 साल लग जाते हैं। और बंदे ने अगर ऐसी प्लानिंग की थी कि बेचते समय तो ऐसा बोला था आप ले लो, इतना रेंट आएगा, आपका EMI निकल जाएगा, पता लगा कि EMI भी चालू हो गई, कुछ आ भी नहीं रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स भी आ रहा है, और ओवरहेड और बढ़ा लिए मैंने बैठे बिठाए। तो वो एक रिस्क, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा रहता है, रेजिडेंशियल पे कम रहता है, या लाइट बिल भी, है ना। तो ये है, तो ऐसे ही ठीक है। और रेजिडेंशियल किस में ज़्यादा मिलेगा? पता है, छोटे फ्लैट में अच्छा रेजिडेंशियल मिल जाता है। रिटर्न देखने का कि कितना लगाया, कितना मिलता है। तो 1 BHK एकदम फास्ट मूविंग रहेगा। ज़्यादा आजकल बनाते नहीं है बिल्डर लोग, क्योंकि उसमें भी खर्चा ज़्यादा है, बट है ना, तो वो फास्ट चला जाता है, अच्छा रेंट भी निकाल आता है। अभी फिर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट, और इसी पे अगर मैं इसको फोकस करके बताऊं कि कैसे प्रॉपर्टी देखें। देखो, इन्वेस्टमेंट अगर आपको देखना है तो चांस की चीज़ों में ही पैसा डालो तो अच्छा है। चांस की, मैं रिसेल की बात कर रहा हूँ, तो जैसे अभी मैं साल भर खुद देखते रहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी आई, मैं इस फील्ड में ही हूँ, कोई भी अगर मुझे 20% नीचे मिल जाए, 1 करोड़ कीजिए 80 में, तो बस उसको उठा लो। तो आपने जो 20 लाख बनाया वो खरीदते समय ही कमा लिया, बेचते समय आपके हाथ में नहीं रहने वाला है चॉइस। फिर तो बायर डिसाइड करेगा, या फिर आप फुर्सत से बेचो कि भाई मैंने प्राइस लगा के छोड़ दिया, मेरी 80 की चीज़ है, मेरे को मालूम है, पर मेरे को 1 करोड़ मिलेगा तो बेचूंगा, नहीं तो तब तक हो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मेरा प्राइस फिक्स है। मतलब मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक प्लॉट खरीदा 50 लाख का, हो गया, मतलब टाइम हो गया, उसको 2 साल में ही बेचते मैं निकाल देता हूँ। मतलब लेते ही 2 साल वेट करना है, कैपिटल गेन का इशू रहता है। 2 साल बाद मैं बोर्ड लगा दिया उस पर, प्लॉट फॉर सेल। अब जो भी आता है, मैंने प्राइस पकड़ के रखी थी, मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो 2-3 महीने लगे, मेरा हो गया सेट। तो 2 साल में पैसा डबल। हाँ, खरीदते वक्त भी मैंने नीचे ही लिया था मार्केट से। तो ये जैसे हंटिंग करते रहते हैं ना मौके का। अब उसका भी आपको एक टिप दे दूं तो ऐसा रहता है कि पॉश एरिया में अगली प्रॉपर्टी, पॉश एरिया, एरिया एकदम सॉलिड होना चाहिए। पुणे की हम बात कर रहे हैं तो कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी ले लिया, या उस साइड का, वेस्ट साइड का, इंडिया जो भी है, पर एरिया अच्छा है। अब उसमें कोई प्रॉपर्टी जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो 40 साल पहले US चले गए, अब बच्चे वहीं पे रहना चाहते हैं, आना नहीं चाहते। अभी वो इंडिया में पड़ी हुई प्रॉपर्टी, कब आएंगे, क्या देखेंगे? उनको यहाँ का मार्केट मालूम नहीं है, क्या चल रहा है, उनको बस बेचना है, वो देखते हैं खाली कोई मिल जाए, ख़त्म, फ्री करना है। या बच्चे, बाप दादा की कमाई है, मेहनत से नहीं किया तो उनको उतना नहीं है, बस बेच रहे हैं और खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। जो अपने मेहनत से कमाया है, इधर ही रहता हो तो जाके 10 जगह वो डालेगा, नो ब्रोकर पे भी डालेगा, ब्रोकर को भी बताएगा, खुद भी ग्रुप में डालेगा, अपना ही चालू है दिखाने आएगा, तो वो तो 10 जगह पूछेगा, उसको तो ज़्यादा चाहिए। हर एक सेलर चाहता है ना
महंगा से महंगा बेचे, हर एक बार ये चाहता है कि सस्ता सस्ता बेचे, हाँ? तो वो है, तो ऐसे देखते रहने का। इसमें कोई मिल गई अनअटेंडेड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें उसने फंडा यही बताया कि मैं घूमता रहता था मॉर्निंग वॉक पे, जैसे कोई बंगलो ये सब दिख गया उसको खरीद लेता था कम प्राइस में, रिनोवेट करता था सब चमका धमका के, और 2 साल में बेच डालता था डबल करके। वो सबसे बेस्ट तरीका है। और उसके लिए सब बैंक लोन देने को तैयार है, अपन 20% दे के तो पैसा बैंक के और अपन कमा रहे हैं। देखो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सबसे तगड़ा है। कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि भाई गोल्ड में डालें, शेयर मार्केट में डालें, रियल एस्टेट में डालें, रिटर्न यही 3 जगह है। अभी शेयर मार्केट अच्छा दे रहा है, गोल्ड भी अच्छा इंडिया के अंदर परफॉर्म कर रहा है, बट आप देखो कि आपको शेयर खरीदने के लिए कोई लोन नहीं देता है बैंक, कि कोई बैंक के पास जाओ बोलो कि मैं शेयर खरीदने जा रहा हूँ, भले कितनी भी बड़ी खुद के कंपनी के भी शेयर खरीदने जाओ, मतलब जो भी है TCS या बिग ब्लू चिप, तब भी नहीं देते। बट अगर आप घर खरीदने का बोलते हो, बैंक पीछे आके लोन देता है आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे, 8% पे लोन। इसका मतलब सबको भरोसा है कि ये प्रॉपर्टी है बाबा, ये बढ़ेगी बढ़ेगी आज नहीं तो कल, पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ने वाली है, तो फिर ये रिक्वायरमेंट भी, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत चीज़ है। रोटी कपड़ा तो चल रहा है, अभी मकान का यहाँ पे है ना, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप देखोगे ओवरऑल तो रियल एस्टेट हमेशा आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा एक है कि रियल एस्टेट से आपको एक स्टेटस का भी आता है ना, इधर 2 फ्लैट इधर 1 फ्लैट, इसमें एक है। आप शेयर मार्केट में कितना लगा के रखा क्या पता, वो आज देखेंगे वो 70 लाख है, वो एक झटका लग गया 40 लाख हो गए वो ना कैसे होता है ना, इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है प्रॉपर्टी का बिजनेस। ठीक है, तो वो समझ के लेना। तो प्रॉपर्टी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अगर आप सही ढंग से करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये रिसेल का बोल दिया अभी जाते जाते कि प्राइमरी सेल में अगर बिल्डर का जो रहता है उसमें हम बेचने जाएंगे तो क्या ध्यान रखें, उसमें एकदम अर्ली स्टेज पे एंट्री मारना चाहिए। जब सॉफ्ट लॉन्च है, एकदम नाम आया है, खबर मिली है मार्केट में, तो वो रेट जो है सबसे बेस्ट रहता है। जो एकदम इनिशियली आप जो पहले 10 लोगों ने बुक किया था, वो जो बुकिंग के रेट अलग रहते, EOI ले रहे हैं जब वो, क्योंकि जब लॉन्च करेंगे तो EOI वालों को पहले प्रेफरेंस मिलता है। क्या आपको सिलेक्शन में कि मुझे कॉर्नर का चाहिए, एमिनिटी फेसिंग चाहिए, कौन सा फ्लोर चाहिए, और रेट भी सबसे बेस्ट देते हैं उस दिन वो। और जब वो लॉन्च करते हैं तब तक तो 200-300-500 रुपये बढ़ा देते हैं। उनका 10-20% बिक गया तो एक रहता है, इतने यूनिट बिक गए तो प्राइस बढ़ा देने का। और फिर जब सबको दुनिया में मालूम पड़ गया फिर तो रेगुलर रेट चालू हो जाते हैं, उसमें तो फिर मतलब नहीं है, आपने फिर वो मिस कर गया वो अपॉर्चुनिटी। एकदम एकदम इनिशियल जब लॉन्च होता है, अब उसमें भी देखना है कि बड़े बिल्डर ब्रांडेड के साथ ही जाओ, टॉप 10 पकड़ लो, उनके अंदर ही रहना है। या टॉप 10 नहीं ठीक है, पर वो फेमस कुछ काम किया हो। अभी पुणे में हम बात कर रहे हैं, पुणे की, तो आप किसको लोगे? कोल्डे पाटिल हो गया, न्याती हो गया, रोहन बिल्डर हो गए, जो बड़े ब्रांड है जैसे शाहपुर जी, लोढ़ा, पंचशील, तो ये सब, महिंद्रा अभी लाइफ स्पेसेस आ गया है, बिरला ग्रुप आ गया है, तो ये जो है ना रेप्यूटेड ब्रांड है, उनके साथ जाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और अभी ये बात तो बताने की जरूरत नहीं बेसिक कि रेरा होना बहुत जरूरी है, विदाउट रेरा तो देखने भी नहीं जाऊँ, मतलब ही नहीं है, फिर तो बात ही मत करो। 2016 के बाद रेरा आ गया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो फिर वो वाले प्रोजेक्ट में देखूंगा। पर बड़े थोड़े से महंगे रहेंगे, अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती, सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, पर आपको बाद में किरकिरी नहीं है। नहीं तो ब्रोशर तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाद में जाके देखोगे स्विमिंग पूल में कुत्ते सो रहे हैं, पानी का मारा मारी है, ये दिक्कत है, ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया प्राइस कम करने के लिए, है ना। एमिनिटीज वैसी नहीं है, स्विमिंग पूल है लेकिन वो साइज़ क्या है उसका, उस पर भी फर्क पड़ता है ना, गिनाने के लिए सारी एमिनिटी या वाकई यूजेबल है। लिफ्ट है तो वो क्या ब्रांडेड लगा है या कुछ भी लगा दिया है, फिर आप बाद में परेशान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देके करो, और ऐसे ही वीडियो में आपको बताते रहूँगा। कमेंट करो आपको कोई भी चाहिए, क्योंकि मैंने हजारों प्रॉपर्टी बेची है, मैं 13 साल से कर रहा हूँ इसमें काम,
और पूरी देश सीखता है, मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। तो जो बताऊँगा सच बताऊँगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और मेरा नंबर है, अगर कुछ आपको बात भी करनी है 8888588288, आप कॉल कर सकते हो। पहले मैसेज कर लो, फिर ज़्यादा इजी रहेगा। थैंक यू।